राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आप सभी के साथ बुलेटिन में मैं हूं शकुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पहलगाम आतंकी हमले का विरोध लगातार जारी है। हमले को लेकर देश भर में आक्रोश। आज व्यापारियों ने दिल्ली बंद का ऐलान किया हुआ है। दिल्ली में 100 से ज्यादा बाजारें बंद हैं। चांदनी चौक से लाल किला तक मार्च निकाला जाएगा। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार आक्रोश बना हुआ है लोगों के बीच में, और इस आक्रोश को देखते हुए आज राजधानी में बंद का आह्वान किया गया है। चांदनी चौक से लेकर लाल किला तक मार्च निकाला जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध यहां पर जताया जाएगा। बाजारें बंद की जाएंगी। हमले को लेकर देश भर में लगातार आक्रोश बना हुआ है। व्यापारियों ने दिल्ली बंद किया है। दिल्ली बंद का असर भी नजर आया। 100 से ज्यादा बाजारें दिल्ली में बंद है। राजधानी बंद का आह्वान यहां पर व्यापारी संगठन के द्वारा किया गया। चांदनी चौक से लेकर लाल किला तक ये मार्च भी निकाला जाएगा। ये मार्च होगा पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में, उसके आक्रोश में, और जिस तरीके से दहशतगर्दियों ने, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, उनका नरसंहार किया, निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया, उसको लेकर लोगों में जो आक्रोश बना हुआ है, उसको लेकर ये मार्च निकाला जाएगा। और न केवल राजधानी में बल्कि देश भर के जिले से, देश भर के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कहीं आक्रोश रैली निकाली जा रही है, कहीं नारेबाजी की जा रही है, तो कहीं राजधानी की तरह बंद का आह्वान किया जा रहा है। बंद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से राजधानी में बंद का असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर देश का हर नागरिक फिलहाल आक्रोशित है। वे तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी आरजू सेठ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। आरजू, आज दिल्ली बंद का यह आह्वान किया गया है। कुल मिलाकर देश का हर नागरिक जो आक्रोशित है फिलहाल, वो एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहा है, इंतकाम की मांग कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बात से ही पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। और जिस तरीके से दुख की लहर जो है वो देखने को मिली, तो उसके बाद वो दुख जो है वो अब गुस्से में तब्दील हो गया है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तमाम संगठन जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि कड़े से कड़ी सजा जो है उन टेररिस्ट को मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस तरीके से ना उनको कोई शर्म आई और ना ही क्योंकि देखिए, जब उन्होंने बता रहे कि मिलिट्री ड्रेस जो है वो पहन के उन्होंने हमला किया, तो वो शर्मनाक हरकत जो उन्होंने की है उसकी सजा जो है वो उनको मिलनी चाहिए। और वहीं अगर दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में आज दिल्ली बंद का ऐलान जो है वो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। और इसकी जानकारी ब्रजेश गोयल की तरफ से, जो कि सीटीआई चेयरमैन है, उनकी तरफ से दी गई कि 100 मार्केट्स जो है वो आज दिल्ली में बंद रहेंगी। मेन मार्केट्स की अगर बात करें तो सदर बाजार है, गांधीनगर मार्केट है, वहीं नया बाजार है, चावड़ी बाजार है, और इसी के साथ ही कश्मीरी गेट की मार्केट, जामा मस्जिद पर भी जो टेरर अटैक हुआ उसके खिलाफ पोस्टर्स लगे हुए नजर आए। तो इसी के साथ ही चांदनी चौक, बड़ी मार्केट जो है दिल्ली की, उन सभी जगह इस तरीके का आज दिल्ली बंद का आह्वान किया गया और उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली की ये सभी बड़ी बाजारों में जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन है और जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा किस तरीके से जो मार्केट एसोसिएशन है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और वहीं पर इसका अनाउंसमेंट भी किया गया कि आज यानी कि 25 तारीख को दिल्ली बंद जो है वो किया जाएगा, और जिसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और हर कोई जो है वो अपनी संवेदनाएं जो है, जो लोग इस पूरे टेररिस्ट अटैक में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, और इसी के साथ ही कड़े कदम जो है वो भी उठाने की मांग कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आरजू, और ये बंद का आह्वान न केवल एक तरीका है, एक तरह का मैसेज भी है पाकिस्तान को कि अगर आप हमारी तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो न केवल केंद्र सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी, बल्कि देश का हर नागरिक आपके खिलाफ जो आक्रोशित है वो एकजुट होकर सारे फैसलों में साथ में है। चाहे पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह की स्ट्राइक हो, वाटर स्ट्राइक हो चुकी है, डिप्लोमेटिक तरह की तमाम यहां पर पाबंदियां उनके ऊपर लगा दी गई हैं। कुल मिलाकर ये बंद का आह्वान एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, आतंकवादियों के लिए भी है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इस वक्त एक यूनिटी जो है भारत की वो निकल के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं अगर ऑपोजिशन की भी बात करें, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है ऑपोजिशन का रोल ऐसे में, जब कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जी। उसके बाद राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि भारत सरकार जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त जो निकल के सामने आ रहा है कि एक मैसेज जो है वो पूरे देश की तरफ से यही देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमारे तरफ आंख उठा के देखोगे तो भारत वो आंख निकालने की भी हिम्मत रखता है। और इसी तरीके से जो 5 एक्शन भारत की तरफ से लिए गए वो ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से कड़े कदम जो है वो भारत उठा रहा है। जिस तरीके से जो 26 लोगों की जान गई पूरे अटैक में, उन सभी परिवारों का जो बदला है वो भारत लेकर आएगा। और जो हुंकार जो है वो प्रधानमंत्री ने बिहार से भी भरी, और जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि टेररिस्ट की जड़ तक जाएंगे और हर पूरे टेररिस्ट जो है वो खत्म करेगा भारत, और उसका समर्थन जो है वो देश विदेश हर जगह हो रहा है। तो वहीं अगर बात करें भारत की भी, तो हर जगह से एक समर्थन निकल रहा है भारत सरकार के लिए कि वो जो भी कदम उठाएंगे भारत सरकार का सहयोग जो है वो लोग करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही आज जुम्मे की नमाज है तो उसको लेकर भी इमाम की तरफ से भी ये कहा गया है कि जुम्मे की नमाज से पहले सभी लोग जो है वो अपनी संवेदनाएं जो है वो सामने रखें, और जो अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें भी वो भी तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए। तो इस तरीके से एक यूनिटी जो है निश्चित तौर पर आरजू, ये यूनिटी और हुंकार जरूरी भी है क्योंकि ये चोट पूरे देश के सम्मान, आत्मसम्मान के ऊपर पहुंची है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर पहलगाम हमले को लेकर लगातार दिल्ली बंद का आह्वान किया गया और पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन धोकर के अनंतनाग